तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसान भाइयों के लिए है। इस योजना के तहत सरकार सभी किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता राशि हर साल देती है। अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। और अभी ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि इस 6,000 के पैसे को बढ़ाकर 9,000 भी किया जा सकता है। तो अगर ये न्यूज़ सही निकलती है तो बहुत ही जल्दी किसानों को प्रत्येक साल 9,000 का सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने का बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू प्रोसेस बताने वाला हूं। रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है। आप 5 मिनट में सिर्फ आधार कार्ड और जमीन के डिटेल को देकर यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए प्रोसेस को सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का टैब मिलेगा। आप चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, या आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का टैब दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 ऑप्शन मिलेगा, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन या अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। अगर आप शहरी किसान हैं तो यहाँ पर आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। अगर आप गांव के किसान हैं तो यहाँ पर आपको रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देंगे। फिर यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो आधार कार्ड से लिंक है। फिर सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने स्टेट नेम को सिलेक्ट करेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देकर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आपके इस नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही एक और ओटीपी जाएगा, लेकिन ये ओटीपी आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आप एंटर करेंगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देकर वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। इसमें कुछ डिटेल आपकी पहले से आधार कार्ड वाली भरी होगी और कुछ डिटेल यहाँ पर आपको देना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, सभी ब्लॉक की लिस्ट आएगी। फिर यहाँ से आप अपना विलेज नेम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, लिस्ट आएगा, इसमें से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा, जनरल, अदर, एसटी और एससी। अगर आप एसटी या एससी से आते हैं तो इसे आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जनरल हैं या ओबीसी हैं तो आपको जनरल और अदर को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर फार्मर टैब सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, स्मॉल और अदर। अगर आपके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जमीन है जिसमें आप खेती करते हैं तो आपको स्मॉल सेलेक्ट करना है। अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो आपको अदर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और एड्रेस भी आपके आधार कार्ड से ले लिया जाएगा। यहाँ पर पिन कोड और फादर नेम भी पहले से आया हुआ है, इसे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी देना यहाँ पर जरूरी नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर दे सकते हैं। अगर राशन कार्ड नंबर नहीं है, राशन कार्ड नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। यहाँ पर आपसे एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना के बारे में पूछा जा रहा है। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यस और नो का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप पीएम किसान मानधन योजना के तहत भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसे आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीएम किसान मानधन योजना के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि पीएम किसान मानधन योजना किसानों के लिए एक पेंशन योजना है जो कि गवर्नमेंट का है। इसमें किसानों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये के बीच जमा करना पड़ता है, जिसमें उन्हें 60 साल के बाद पेंशन के रूप में वो पैसा मिलता है। तो अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ पीएम किसान मानधन योजना में भी रजिस्ट्रेशन करना है तो इसे आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको लैंड का डिटेल देना है, यानी कि जिस जमीन पर खेती की जा रही है उस जमीन का यहाँ पर आपको डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑनरशिप पूछा जा रहा है, सिंगल है या ज्वाइंट है। कई लोग जमीन को 2 या 3 लोग मिलकर खरीदते हैं तो उस केस में यहाँ पर आपको ज्वाइंट सेलेक्ट करना है। अगर आपने सिंगल इस जमीन को खरीदा है और उस पर खेती कर रहे हैं तो आपको सिंगल सेलेक्ट करना है। फिर नीचे ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको लैंड डिटेल को ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्वे या खाता नंबर देना है। फिर यहाँ पर दाग या खसरा नंबर देना है। ये डिटेल आपको आपके जमीन के पेपर पर लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपके पास रजिस्ट्री पेपर है तो उसमें भी ये डिटेल लिखा होगा। अगर आपके पास जमीन का रसीद है तो उस पर भी आपको ये डिटेल लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपके पास फिजिकली ये पेपर नहीं है
तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी इस डिटेल को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है, सर्च बार में आएंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है लैंड रिकॉर्ड। उसके बाद आपको अपने स्टेट का नाम देना है, जैसे कि अगर आप बिहार में रहते हैं तो यहाँ पर बिहार टाइप करेंगे, अगर आप यूपी में रहते हैं तो यहाँ पर यूपी टाइप करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके स्टेट का भूलेख का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आसानी से कुछ डिटेल देकर अपनी लैंड का कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको उस जमीन के एरिया को हेक्टेयर में बताना है। अगर आपको जमीन का एरिया हेक्टेयर में पता नहीं है तो आप उसे ऑनलाइन आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कट्ठा में पता है या डिसिमल में पता है तो उसे आप ऑनलाइन आसानी से कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको फिर से किसी भी ब्राउज़र को खोलना है, सर्च बार में आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर आपको ज़मीन का कट्ठा पता है तो यहाँ पर आपको टाइप करना है कट्ठा टू डेसिमल। ये देखिए डेसिमल आ गया, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कट्ठा टू डेसिमल कन्वर्टर आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आप अपने स्टेट नेम को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए स्टेट का लिस्ट आ गया है। फिर यहाँ पर यूनिट में आप ये बताएंगे कि आपके पास कितना कट्ठा जमीन है। जैसे कि मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो ये देखिए 5 कट्ठा कन्वर्ट होकर डेसिमल में नीचे आ गया है। बस आपको सिंपली इसे कॉपी करना है और इसे आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। हेक्टेयर में कन्वर्ट करना आसान है, बस आपको यहाँ पर कट्ठा को डेसिमल सेलेक्ट करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा और फिर 2 में आपको आना है और यहाँ पर आपको हेक्टेयर सेलेक्ट करना है। ये देखिए हेक्टेयर लिखा हुआ है और यहाँ पर यूनिट में आपको सिंपली उसे पेस्ट कर देना है, जिसे अभी आपने डेसिमल को कॉपी किया था। ये देखिए यहाँ पर हेक्टेयर कन्वर्ट हो चुका है। बस आपको सिंपली इसे कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका लैंड ट्रांसफर कब हुआ है। क्या आपका लैंड ट्रांसफर 1 तारीख दूसरा महीना 2019 के पहले हुआ है या 1 तारीख दूसरा महीना 2019 के बाद हुआ है। तो ये भी आपको आपके रजिस्ट्री पेपर पर, आपके जमीन के पेपर पर लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर यहाँ पर लैंड ट्रांसफर डिटेल बताएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कई सारा ऑप्शन आएगा। वो जमीन आपको कैसे मिली है उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। क्या हस्बैंड के डेथ होने पर मिली है, क्या फादर के डेथ होने पर मिली है, क्या आपको वो जमीन विरासत में मिली है, क्या आपने उस जमीन को खरीदा है या वो जमीन आपको किसी ने गिफ्ट करा है। तो यहाँ पर आपको अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ज़्यादातर लोग जमीन को खरीदते हैं तो हम यहाँ पर परचेस ऑफ लैंड को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर लैंड डेट वेस्टिंग देंगे, यानी कि उस जमीन का दखल खारिज किस डेट में हुआ है उस डेट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ये डेट भी आपके जमीन के पेपर पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, कैलेंडर खुलेगा, यहाँ से आपको उस डेट को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पट्टा नंबर पूछा जा रहा है, तो चूंकि ये जमीन खुद का है तो इसे आपको सिंपली नो सेलेक्ट करना है, आपके पास पट्टा नंबर नहीं होगा। ये सारा डिटेल देने के बाद नीचे आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करते ही आपके लैंड का कंप्लीट डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो डिलीट पर क्लिक करके डिटेल को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा ज़मीन है तो यहाँ पर आप चाहें तो और भी ज़मीन को ऐड कर सकते हैं। ये सारा लैंड का डिटेल यहाँ पर ऐड होता जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही ज़मीन को ऐड करना था तो हमने ऐड कर दिया है। अब इसे यहाँ पर आप क्लोज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो ज़मीन का डिटेल यहाँ पर आपने दिया है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी ज़मीन का खतौनी, रजिस्ट्री पेपर, ज़मीन का लेटेस्ट रसीद या LPC रसीद अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसे यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट का फाइल साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, योर रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक फार्मर ID भी दे दिया जाएगा। ये फार्मर ID आपका आधार कार्ड नंबर ही होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख सकते हैं। अब अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करने के लिए फिर से आपको PM किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। फिर इस कैप्चा कोड को एंटर करके सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करते ही आपके सामने फार्मर एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर आपके आधार कार्ड का और मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट लिखा होगा, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा कुछ लिखा होगा। किस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन करा है ये डेट भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टेटस आ रहा है, यानी कि अभी आपका एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेंडिंग पर है। ये अभी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्रूव होगा। अगर अप्रूव नहीं होता है, किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर रीज़न फॉर रिजेक्शन में आपको बताया जाएगा कि किस कारण आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है।
इतना करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन के अप्रूवल का वेट करना है, इंतज़ार करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन अप्रूवल का कोई भी टाइम लिमिट नहीं बताया गया है। नॉर्मली एप्लीकेशन यहाँ पर अप्रूव होने में 1 महीने तक का टाइम लग जाता है। ये डिपेंड करता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पर। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाई होता है, उसके बाद स्टेट लेवल पर इसे अप्रूव किया जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करते रहना है। अगर यहाँ पर अप्रूवल बाय स्टेट आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। साथ ही वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आते ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक 4 महीने पर 2000 की किस्त डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होकर आ जाएगा। अब कई लोग यहाँ पर ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर आपसे कोई भी बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं मांगा गया है। देखिए, यहाँ पर जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा आता है वो डायरेक्ट आपके आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट में आता है। यानी कि आपके आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक होगा डायरेक्ट उसी में पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाया करेगा। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको पता नहीं है कि आपके आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट अपनी बैंक ब्रांच जा सकते हैं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से मोबाइल से कर सकें। और अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन सर्विस हमसे घर बैठे लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर